वेलकम है जी आप सभी का मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। अगर आज के मार्केट की हम बात करें तो आज का मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट था। सुबह सुबह हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री मिली थी, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताई थी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो। अब देखिए, आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो दो एंट्री हमने प्लान करी थी एसएल हंटिंग के सेटअप से, और दोनों ही एंट्री हमारी परफेक्ट गई है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। अगर आपका लॉस हुआ है आज के मार्केट में भी, तो भाई साहब आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपने अभी तक कोर्स पूरा देखा ही नहीं है। समझ रहे हो? जिस भी स्ट्रेटेजी से आपने आज ट्रेड लिया है और आपका लॉस हुआ है, तो आप जाइए और उस स्ट्रैटेजी के बारे में आप पहले अच्छे से समझिए कि क्या है स्ट्रैटेजी, कैसे हमें ट्रेड को प्लान करना है, क्या है सेटअप। सेटअप का वेट कीजिए, जब सेटअप बने तब एंट्री लीजिए। आप बहुत सारे भाइयों का लॉस क्यों होता है? क्योंकि वो बिना सेटअप के एंट्री प्लान करते हैं, फोमो में एंट्री प्लान करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा मत कीजिए। पैसा आपका है, आपका ही जाएगा। मेरा क्या है, मैं केवल आपको सिखाने के लिए आया हूँ। आप सीखिए सारी चीज़ें, आप सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। जब आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, जब आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। बिना सीखे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? बिना सीखे केवल आपका लॉस ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तुक्के में एक दो बार आप प्रॉफिट कर लोगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारा कुछ लॉस कर जाओगे यहाँ पे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने पे फोकस कीजिए। कहाँ से सीखोगे, क्या सीखोगे, अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो चैनल पे जाना। प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें स्ट्राइक प्राइस वाला फर्स्ट वीडियो है, वहाँ से आप स्टार्ट करना। पूरा कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसे देखिए, पूरा देखिए। हर रोज़ आप 3-4 घंटे निकालिए और उस कोर्स को अच्छे से देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिन जिन भाइयों का जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना लॉस हुआ है, वो सारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर आज आपका कितना लॉस हुआ है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब चार्ट पे। तो देखिए भाई लोग, हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे इस लेवल पे ओपन हुआ था। ठीक है। उसके बाद सुबह सुबह तो मार्केट थोड़ा साइडवेज जैसा हो गया था, लेकिन एक रेंज बना चुका था, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज करा था कि ये रेंज है, इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये रेंज रेंज से बाहर निकली थी। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे अपना सेटअप बन चुका था एसएल हंटिंग के लिए। ठीक है। इस सेटअप, यहाँ पे सेटअप अपना एक्टिवेट हुआ था। इस कैंडल पे अपनी एंट्री थी कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे, और ये आपका एंट्री इस कैंडल के लो पे। ठीक है। उसके बाद अगर हम टारगेट की बात करें, ये आपका एंट्री और ये स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए टारगेट मार्केट ने कितना दिया है आपको, ये देखिए। अब देखिए, इतना वेट करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बड़े प्रॉफिट के लिए कैसे जाएं। ठीक है, मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने एसएल को ट्रेल करते चलिए। ठीक है। जाएगा कुछ नहीं, आएगा बहुत कुछ। यहाँ तक आपको देखने को मिला होगा। ठीक है। अब बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन होगा कि यार हमने तो ओआई डाटा को देख के प्लान करा था, ये वो। तो अब यहाँ पे देखिए, मुझे तो कहीं एंट्री नहीं दिख रही ओआई डाटा को देख के। हाँ, अगर आप ओआई डाटा को देख के प्लान करते हो तो यहाँ पे देखिए, ये एक कैंडल बनी थी। ठीक है। ये वाली कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद फिर अगर आप अगली कैंडल को देखो तो ये इसका हाई ब्रेक कर रही है। यहाँ पे आप स्कैल्प के लिए प्लान कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको स्कैल्प देखने को मिला होगा यहाँ तक का। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर तो मार्केट थोड़ा साइडवेज जैसा हो गया था, एक रेंज में ही घूम रहा था। उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट नीचे गिरा, लेकिन अपना कुछ खास सेटअप नहीं बना था। ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर आया दोबारा यहाँ पे इस लेवल पे, कितनी बजे, 2:10 वाली कैंडल को देखिए। यहाँ पे वापस से अपना सेटअप बन चुका था एसएल हंटिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर वापस से दोबारा हम एंट्री प्लान कर सकते थे। मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि किसी ने लिया है या नहीं। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता इस कैंडल के हाई पे, और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती, और फिर देखिए मार्केट कितना गया है।
ये देखिए मार्केट पूरा यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में हमें काम करना है, ऐसे सेटअप का वेट करना है, बिना सेटअप के हमें फोमो में आके कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम 3 पीएम की बात करें, 3 पीएम में भी अपने एक छोटा मोटा स्कैल्प होता है। 3 पीएम क्या है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ये है 255 वाली कैंडल। उसके बाद यहाँ पे अगली कैंडल इसने हाई ब्रेक करा था और इस कैंडल ने भी हाई ब्रेक करा था, तो यहाँ तक का आप अच्छा खासा स्केल्प कर सकते थे। ज्यादा होल्ड वोल्ड नहीं करना रहता है 3 पीएम में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कॉल साइड के एसएल हंटिंग की, तो क्या कॉल साइड का एसएल हंटिंग का अपना सेटअप बना था या नहीं, पर इसको हम 5 मिनट से कर देते हैं 15 मिनट, ठीक है। बहुत सारे भाइयों ने देखा होगा या करा होगा। तो अगर कॉल साइड की एसएल हंटिंग की हम बात करें आज के मार्केट में, तो यहाँ पे कहीं पर भी मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है कॉल साइड की एसएल हंटिंग का सेटअप निफ्टी में, तो ठीक है। तो ये था आज का निफ्टी का चार्ट। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी भी आज इस लेवल पे ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये भी एक रेंज बना चुका था, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। तो ये वाली जो कैंडल है, छोटी सी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये रेंज से बाहर गई थी और फिर यहाँ पे इस रेड कैंडल को देखिए, यहाँ पे अपना सेटअप एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि यहाँ पे अपना ये स्टॉप लॉस है और ये अपनी एंट्री है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर भी टारगेट देख लीजिए, कहाँ तक आपको देखने को मिला। छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट बड़े बड़े, बस यही खासियत है अपनी। अपन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं और टारगेट हम बड़े बड़े देखते हैं, ठीक है। बस आपको होल्ड करना आना चाहिए, होल्ड करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, होल्ड करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये अपनी पहली एंट्री हो गई बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे फिर एक रेंज में घूमता रहा, साइडवेज जैसा हो गया, यहाँ पे फिर गिरा, लेकिन अपना कुछ खास सेटअप नहीं बना था। बहुत सारे भाइयों ने ओआई डाटा को देख के एंट्री प्लान करी होगी, तो ये वाली ग्रीन कैंडल को देख लीजिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है इस लेवल पे। उसके बाद अगली कैंडल को देख लीजिए, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं करा है, हाई को ब्रेक करा है, तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे और यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते थे। उसके बाद हमारा कुछ खास सेटअप नहीं बना है बैंक निफ्टी में कि जहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर एंट्री प्लान करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल पे फिर आप कर सकते हैं, अगर ओआई डाटा को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओआई डाटा ठीक ठाक था ये वाली कैंडल को देख के कि हाँ ये परफेक्ट एक रेड कैंडल बनी है, अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करा है, उस हिसाब से आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये था कुछ आज का हमारा मार्केट। आई होप आपका प्रॉफिट हुआ होगा, आपने सेटअप को फॉलो किया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझी होगी। अगर आपने अभी तक सेटअप को नहीं समझा है तो यार आप एक बार कोर्स को देखो, सीखो। जब तक नहीं सीखोगे तब तक लॉस में ही रहोगे, सीधी सीधी बात है। सीखो, समझ में नहीं आए कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।